है, जो जाए बद्री वो ना जाए ओथरी। अर्थात जो एक बार भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसको माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता, यानी कि जन्म और मृत्यु के लोभ से वो मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस बुरी तरह से हमारे देश में पैर पसार चुका है, जिसके चलते सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। लेकिन आज से यानी कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, तो उसी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज आपको मैं बद्रीनाथ ले चलती हूँ। जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हुआ, धरती के पालनकर्ता भगवान विष्णु धरती को पाप मुक्त करने स्वयं धरती पर पधारे। जिस तरह त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारका, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है, उसी तरह सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना गया है। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है और सनातन धर्म में 4 धामों का बहुत महत्व है और इसी 4 धाम पर लगा था लॉकडाउन का ग्रहण। कोरोना काल में बढ़ी भगवान और भक्त के बीच दूरियां, पर अब भगवान देंगे भक्त को दर्शन, मिटेंगी भगवान और भक्त के बीच की दूरियां। अनलॉक में 8 जून यानी आज से सभी धार्मिक स्थल के कपाट खोले जाएंगे, पर रखना होगा कुछ ख्याल, बरतनी होगी सतर्कता, रखनी होगी सावधानियां, क्योंकि कोरोना को जो भगाना है। 4 धाम यात्रा की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। हालांकि 8 जून यानी आज से सरकार इसे आस्थावानों की सीमित संख्या के लिए शुरू करेगी। पहले चरण में उत्तराखंड के लोगों को यात्रा की अनुमति होगी। दूसरे चरण में अन्य राज्य सरकारों से वार्ता कर बाहरी श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा शुरू की जाएगी। पर जैसा कि हमने बताया, रखना होगा कुछ ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार लगभग 6 फीट की दूरी रखनी होगी। नहीं छिड़का जाएगा चना अमृत, नहीं वितरित होगा प्रसाद। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पर्व पर 26 अप्रैल को खोले जा चुके हैं। केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खोले गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना का काल है, लोग रोजाना मौत से जिंदगी उधार ले रहे हैं। सभी के मन में ये डर है कि कहीं कभी कोरोना से सामना ना हो जाए, पर लोग फिर भी 4 धाम यात्रा जाने को तैयार हैं। पर अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? आखिर क्या है 4 धाम का महत्व? सनातन धर्म में चारों धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदाता बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वे जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। तीर्थयात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। हिमालय की गोद में बसे 4 धाम में बद्रीनाथ का सबसे अधिक महत्व है। बद्रीनाथ के अलावा इसमें केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री भी शामिल हैं। 4 धाम के दर्शन के लिए 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। यह डगर कहीं आसान तो कहीं बहुत कठिन है। 4 धाम यात्रा केवल गर्मी के महीनों में ही होती है और शीतकाल में सभी धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सावधानियों का, नियमों का खास ख्याल रखें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं, मास्क लगाना अनिवार्य भी है। तो घूम लिया ना आपने पूरा बद्रीनाथ।
कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप खुद से 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो जो सावधानियां, जो नियम आपको वीडियो में बताए गए हैं उनका पालन जरूर करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।